20 pence cost ₹400. हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट? तो 20 पेन की कॉस्ट कितनी है आपके पास? 400. तो आपको ये बताना है 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो जब आपको कोई भी चीज़ की वैल्यू बतानी होती है, वो 1 की कैटेगरी में आती है, तो आपका यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे डिवाइड दे देंगे टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ पेन से। तो 400 में अगर आप 20 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20. इट मीन्स इट इज़ द वैल्यू ऑफ द 1 पेन, मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो आपने कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैसे कैलकुलेट किया? टोटल कॉस्ट लिखी न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या लिखा? टोटल पेन्स, मीन्स क्वांटिटी ऑफ पेन्स। जब आपने डिवाइड दिया तो आपको वैल्यू मिल गई 20. 20 पेन्स कॉस्ट ₹400. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यदि 20 पेन की कीमत आपके पास 400 है तो आपको कॉस्ट निकालनी है 30 पेन्स की। तो ये वाले भी क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 चीज़ की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो एक पेन की कीमत आपके पास 20 रुपीज़ है। इसी टाइप से अब आपको कितने पेन की कॉस्ट निकालनी है? 30 पेन्स की। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या मेंशन कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स कितनी हो जाएगी? आप 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पेन की कॉस्ट में, जो कि आंसर कितना देगा हमें? 600 रुपीज़. इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज इक्वल टू ₹600. तो आपके पास 30 पेन्स की कॉस्ट आ चुकी है 600. तो ये क्वेश्चन आपने कैसे करा? 20 पेन्स की कॉस्ट दे रखी थी 400 और आपको 30 पेन्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। जब आपको 30 पेन्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी तो इसके लिए आपने क्या प्रोसीजर अपनाया? आपने सबसे पहले 1 पेन की कॉस्ट निकाल ली। तो 1 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करा? 400 में डिवाइड दे दिया 20 से, तो आपको कितना मिल गया? 20 रुपीज़. और जब आपको 20 रुपीज़ आपको मिल गया तो ये किसकी कॉस्ट आई? 1 पेन की. आपको निकालने कितने की है? 30 पेन की. तो ये ऑब्वियस ही बात है, एक पेन आपके पास कितने का है? 20 रुपये का. तो आपको कितने पेन की कॉस्ट निकालनी है? 30 पेन की. तो 30 पेन आपके कितने हो जाएंगे? कितने के हो जाएंगे? 30 × 20 इज इक्वल टू 600 रुपीज़. तो दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. तो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अब वो नेक्स्ट साइड पर हम देखते हैं कि दूसरा तरीका हमसे क्या कहता है. तो देखिए, दूसरे मेथड में आप ये लिख सकते हैं 20 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 400. तो आप ऐसे लिख दीजिए 20 पेन्स कॉस्ट या इंडिकेट ₹400. तो 30 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप से आप लिखिए कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स इज इक्वल टू 400 में आप 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में पहुंच जाएगा 20. तो 400 में 30 का मल्टीप्लाई करा और डिवाइड में कितना गया? 20. अब आप 20 से कट कर दीजिए 400 को, या फिर 20 से कट कर दीजिए 30 को, चाहे 5 से कट कर लीजिए, चाहे 2 से कट कर लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वे में. लेकिन जब आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. लेकिन ये जो आपका मेथड बना, ये किस टाइप से बन सकता है? ये आपका प्रोपोर्शनलिटी रूल के अकॉर्डिंग बन जाता है. तो प्रोपोर्शन की अगर आपको नॉलेज हो तो आप ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन के तरीके से भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्रोपोर्शन में हमें क्या लिखना होता है? 400 कॉस्ट है कितने पेन की? 20. इसी टाइप से कितनी कॉस्ट होगी कितने पेन की? 30 की. तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आप x मान लीजिए या क्वेश्चन मार्क लिखा रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 30. फिर जो 20 है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो आपकी जो नीचे लाइन मेंशन हो रखी थी वही लाइन आपको वापस मिल जाएगी. तो वही लाइन आपको मिल जाएगी. तो ये जो आपका पूरा मेथड है ये भी आपका यूनिटरी मेथड ही कहलाता है, क्योंकि आप इसमें 1 पेन की कॉस्ट निकाल के अपना आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये काफ़ी इजी मेथड है दोनों. और अगर आपको इसके आंसर निकालने आ गए, इट मीन्स आपको यूनिटरी मेथड कम्प्लीटली अच्छे से आ गया. तो इसका आंसर आप कितना लिख सकते हैं? ₹600. तो ये दोनों मेथड आपकी क्लियर हो गए. और सेकंड मेथड आपको प्रोपोर्शन को फॉलो करता है. आई होप ये मेथड आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इजीली पूछ सकते हैं.